सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के एग्जाम पैटर्न और साथ ही डिस्कस करेंगे क्लास 1 to 12 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज एसओएफ आईएमओ। सो बेसिकली आईएमओ एक मैथ्स ओलंपियाड है क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एसओएफ की तरफ से कराया जाता है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य यह रहता है कि स्कूल लेवल पर ही फ्यूचर के साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और आईटी टैलेंट की पहचान हो सके। सो बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कोरोना टाइम को देखते हुए एसओएफ ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है। इट्स ओपन फॉर क्लास 1 to 12। पर ज़रूरी बात यह है कि आप इसमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपको स्कूल की तरफ से ही मिले हुए लिंक से ही रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी वीडियो का लिंक दिया है, जिसे आप पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है जिसमें। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2 लेवल पर कंडक्ट होता है, जिसमें लेवल 1 का जो टेस्ट है वो स्कूल में ही होता है और स्कूल आवर्स में ही होता है, जिसमें क्लास 1 to 4 के लिए 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन पेपर 60 मिनट्स यानी 1 आवर के लिए होगा। सिमिलरली हम क्लास 5 to 12 की बात करेंगे तो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइम वही रहेगा 60 मिनट्स का। तो इसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन दिस ईयर पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए हम ये एसओएफ जो है इसको ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे। तो क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होंगे बेसिकली, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 1 में हमारा लॉजिकल रीजनिंग पार्ट रहेगा, सेक्शन 2 में मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट रहेगा, सेक्शन 3 में एवरीडे मैथमेटिक्स एंड सेक्शन 4 में अचीवर सेक्शन। तो इन चारों सेक्शन को हम डिटेल में वीडियो में आगे देखेंगे। और हर क्लास के लिए देयर आर सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच क्लास। हर क्लास के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, कोई ग्रुप वाइज नहीं है कि 1 2 3 का सेम पेपर रहेगा, नहीं, सबका अलग अलग पेपर आएगा। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश, ओके। और इसको टेस्ट पेपर की सेटिंग जो है वो सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड की सिलेबस को फॉलो करते हुए की जाती है। तो आपको यही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और एग्जाम्स जो है इज कंडक्टेड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। सो ये अब लास्ट ईयर तक का था, है वो ऑनलाइन इसको कंडक्ट कराएंगे। अब बात करते हैं लेवल 2 के एग्जाम के बारे में। सो लेवल 2 सिर्फ क्लास 3rd to 12th के लिए ही होता है, जिसमें क्वालिफायर्स को सेकेंड राउंड में जाने का मौका मिलता है। क्या क्राइटेरिया है उसके लिए? क्राइटेरिया है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्लास वाइज टॉप 5% कैंडिडेट को मौका मिलता है लेवल 2 में जाने के लिए। जोनल लेवल या स्टेट लेवल पर क्या होता है कि हर स्टेट से और हर क्लास से टॉप 25 रैंक होल्डर्स को लेवल 2 में जाने का मौका मिलता है। स्कूल लेवल हर क्लास के टॉपर को बुलाया जाता है, क्लास टॉपर को बुलाया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन रहती हैं। पहली कंडीशन है कि कम से कम 10 स्टूडेंट ने उस क्लास में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया हो, और दूसरा कि जो टॉपर है उसके एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के 50% उसने स्कोर किया है। सो आईएमओ की डेट्स क्या है इस ईयर? इस ईयर आईएमओ ने 3 सेट्स ऑफ डेट चूज की हैं, 26 एंड 27 दिसंबर, 2nd एंड 3rd जनवरी, 23rd एंड 24th जनवरी। तो ये तीनों अलग अलग सेट्स इसलिए डेट्स सेट की हैं कि अगर आपका स्कूल 26 और 27 दिसंबर को चूज करता है तो उस दिन स्कूल में आपके स्कूल को सेट ए पेपर मिलेगा। 2nd एंड 3rd जनवरी को अगर आपका कंडक्ट किया जाता है तो सेट बी पेपर मिलेगा, और 23rd एंड 24th जनवरी को होता है तो सेट सी मिलेगा। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन पेपर लीक होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि, और ज़रूरी बात कि 26 एंड 27 इट इज सैटरडे और 26 एंड 27 को संडे। हेयर एल्स यहाँ पर भी 2nd एंड 3rd को सैटरडे संडे है, 23rd एंड 24th जनवरी को भी सैटरडे संडे है। तो सैटरडे संडे इसलिए रखा गया कि आप लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, दूसरा आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं तो ओलंपियाड के दौरान आपके पेरेंट्स आपको असिस्ट कर सकें, इसीलिए ये एग्जाम्स जो हैं सैटरडे एंड संडे ही रखे गए हैं। सो अब बात करते हैं हम लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न और मार्किंग स्कीम की।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि क्लास 1 to 4 के टेस्ट पेपर में टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं, एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस हैं और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये सेक्शन 1 2 3 यानी लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क ईच रहेंगे। अचीवर सेक्शन का जो है पार्ट है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। दैट मीन्स चारों सेक्शन 10 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स 40 रहेगा क्लास 1 to 4 के लिए। क्लास 5 to 12 की बात करेंगे तो देखेंगे कि सेक्शन वही रहेंगे, सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन 2 मैथमेटिकल रीजनिंग, सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स, सेक्शन 4 अचीवर सेक्शन। बट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस एंड अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर भी सेक्शन 1 2 3 जो रहेगा 1 मार्क ईच रहेगा, लेकिन अचीवर सेक्शन जो है यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है अचीवर सेक्शन। तो टोटल मार्क्स रहेगा क्लास 5 to 12 के लिए 60 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50। सो अब बात करते हैं हम लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स के लिए, यानी ग्रुप 1 है 3rd to 4th क्लास के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लास 1 to एंड 2 का जो है लेवल 2 नहीं होता है, क्लास 3rd ऑनवर्ड शुरू होता है। तो क्लास 3rd एंड 4th में भी 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन, ओनली 2 सेक्शंस। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस हैं। ये 1 मार्क के रहेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और अचीवर सेक्शन के वही 2 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर भी रहेगा 40 मार्क्स और ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो भी 1 आवर ही रहेगा। 5 to 12 के लिए मैथमेटिक्स के 45 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क ईच रहेंगे, तो मार्क्स रहते हैं 45। अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच, तो टोटल मार्क्स रहेंगे 15। तो टोटल मार्क्स रहेगा क्लास 5 to 12 के लिए 50 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स एंड टाइम वही रहेगा 1 आवर यानी 60 मिनट्स का। सो गाइस अब बात करते हैं सिलेबस की। पर मैं आप लोगों के साथ सभी क्लासेस का सिलेबस डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने चैनल पर आईएमओ की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उसको आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही एक और ज़रूरी बात कि आप मेरे साथ अगर आईएमओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी क्लास मेंशन करनी होगी, क्योंकि मैं उन्हीं क्लासेस की प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगी जिसका मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब देखते हैं सिलेबस को। सो हियर वी हैव क्लास 1 सिलेबस। सो क्लास 1 में चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कि सिलेबस सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 में हमारा क्या लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑड वन आउट वाले, मेजरिंग यूनिट, ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है जैसे कि अगर कोई फिगर है, मान लीजिए आपको ये दे दिया, पिज्जा दे दिया या फिर ये ड्रम्स या दे दिए, कि अगर आप उसको साइड से देख रहे हैं तो उसका लुक कैसा रहेगा, अगर आपको उसको फ्रंट से देखना है, टॉप से देखना है या बॉटम से देखना है तो उसका लुक कैसा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आते हैं आपके स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के अंदर। राइट, नेक्स्ट है ग्रुपिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन आ सकते हैं, रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स। एनालॉजी एक नया वर्ड है, इसको भी देख लेते हैं। एनालॉजी भी है एक तरह से रिलेशनशिप। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अगर ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल को अगर हमने बीच से डिवाइड कर दिया और दूसरी साइड आपको एक स्क्वायर दे दिया है तो स्क्वायर का नेक्स्ट फिगर क्या होगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये तो आपको ऑलरेडी डन है, यहाँ देखिए स्क्वायर है, एक स्क्वायर को लेफ्ट साइड से हमने कलर कर दिया, डिवाइड बाय 2 करके लेफ्ट साइड कलर कर दिया। सेम हम अगर सर्कल का बनाएंगे तो क्या करेंगे, सर्कल को भी ड्रॉ करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और लेफ्ट साइड को ब्लैक कर देंगे। तो ये होते हैं एनालॉजीज के क्वेश्चंस। देखते हैं सेक्शन 2 को। सेक्शन 2 में क्या रहेगा, सेक्शन 2 है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो उसमें न्यूमेरल्स, नंबर नेम्स, नंबर सेंस, 2 डिजिट के नंबर्स आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेंथ, वेट, कंपैरिजन, टाइम, मनी, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड एंड पैटर्न्स। ये रहेगा उसका सिलेबस। सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स एंड सेक्शन 4 अचीवर सेक्शन, इनके लिए भी जो सेक्शन 2 में मेंशन है टॉपिक्स, इन सब का ही क्वेश्चन, इन सब के टॉपिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में भी। अब बात करते हैं क्लास 2 के बारे में। सो क्लास 2 में क्या रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं।
टॉपिक है पैटर्न्स, ऑड वन आउट, मेजरिंग यूनिट्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, एनालॉजी, एनालॉजी हम पहले बात कर चुके हैं, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या है ये एम्बेडेड फिगर्स, इसको देखते हैं। एम्बेडेड फिगर्स में है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें ये एक फिगर है और आपको चार ऑप्शन मिले हुए हैं। इस चार ऑप्शन को आपने बताना है कि ये फिगर जो है वो इन चारों ऑप्शन में से किस फिगर में देखी जा रही है, किस फिगर में आपको देखने को मिल रही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एम्बेडेड फिगर्स वाले। एनालॉजी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है चिल्ड्रन? कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक पर्टिकुलर कोड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये देखा है कि ए को अगर हम 1 मानेंगे, बी को अगर हम 2 मानेंगे, सी को अगर हम 3 मानेंगे, डी को अगर हम 4 मानेंगे, तो आपको बताना है कि 796 को क्या बोलेंगे। 796 को क्या बोलेंगे? तो 7 पर है हमारा जी, 9 पर है हमारा आई और 6 पर है हमारा एफ, यानी हमारा आंसर हो जाएगा GIF। तो ये होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस। देखते हैं क्लास 2 के सेक्शन 2 के बारे में, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इसमें क्या टॉपिक्स आएंगे? इसमें टॉपिक हैं न्यूमेरल्स, नंबर नेम्स, नंबर सेंस, 3 डिजिट नंबर्स के, कंप्यूटेशन ऑपरेशंस यानी एडिशन, मैथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेंथ के क्वेश्चन, वेट, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, मनी, लाइन, शेप, सॉलिड्स, पिक्टोग्राफ्स एंड पैटर्न। एंड सेक्शन 3 एंड 4 के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी सेक्शन 2 के टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं क्लास 3 का सिलेबस। सो क्लास 3 की रीजनिंग में क्या क्या आएगा? पैटर्न्स, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, ये एक नया वर्ड है, फिगर मैट्रिक्स, मिरर इमेजेस, ज्योमेट्रिकल शेप्स, एम्बेडेड फिगर्स एंड डेज एंड डेट एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो बाकी ऑलमोस्ट हम टॉपिक पहले देख चुके हैं क्लास 1 और 2 के सिलेबस में। अब देखते हैं हम फिगर मैट्रिक्स क्या है। तो फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस इस तरह के कुछ आते हैं कि आपको एक बॉक्स दे दिया है, इसमें कुछ फिगर है कि पहले फिगर ऐसी थी, सेकंड में ऐसी हो गई, थर्ड में ऐसी हो गई, यहाँ पर ये फिगर ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। तो आपको इसको लॉजिकली सोच के कि अब यहाँ पर कौन सी फिगर आ सकती है इन चार ऑप्शन में से, ये आपको चूज करना होगा। तो ये होता है फिगर मैट्रिक्स। अल्फाबेट टेस्ट क्या होता है? अल्फाबेट टेस्ट वही टेस्ट है जैसे कि एक पर्टिकुलर कोड में ए को हमने एन कह दिया, बी को हमने ओ कर दिया, सी को हमने पी कर दिया, तो हेलो को हम इस कोड में कैसे लिखेंगे? तो ये आएगा। मिरर इमेजेस में क्या है? मिरर इमेजेस में है हमारा कि क्वेश्चन फिगर हमारी ये दे दी है और इसमें बताना है हमें कि अगर मिरर यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर मिरर प्लेस है, तो ये फिगर जो होगी मिरर में कैसे दिखाई देगी। तो इसके आपको चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट इमेज, कौन सी करेक्ट इमेज है। सो सेक्शन 2 में क्या है? नंबर्स, न्यूमेरल्स, नंबर नेम्स एंड नंबर सेंस। यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर्स आएंगे। कंप्यूटेशन ऑपरेशन वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि 4 डिजिट के नंबर के होंगे। फ्रैक्शंस, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर, टाइम, मनी, ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, ये सब रहेंगे टॉपिक सेक्शन 2, 3 एंड 4 तीनों सेक्शंस के लिए। सो अब बात करते हैं क्लास 4 के सिलेबस के बारे में। तो क्लास 4 में सेक्शन 1 में यानी लॉजिकल रीजनिंग में क्या टॉपिक रहेंगे? पैटर्न्स, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेजेस, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड, एम्बेडेड फिगर्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डेज एंड डेट्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। तो अब यहाँ देखते हैं कुछ नए टर्म्स दिख रहे हैं जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? कि अगर आपको दे दिया जाएगा कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ थी, तो आपने 20 मीटर्स साउथ मूव किया, देन आफ्टरवर्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट मूव किया, देन अगेन 20 मीटर्स साउथ मूव किया, देन 40 मीटर्स वेस्ट मूव किया, देन 40 मीटर्स नॉर्थ मूव किया। तो आपकी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से या पोजीशन आपकी कहाँ है? तो ये है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं क्लास 4 के सिलेबस में। सेक्शन 2, 3 एंड 4 के लिए चारों के लिए सेम सिलेबस रहेगा, सेम टॉपिक रहेंगे। न्यूमेरल्स एंड नंबर नेम्स, नंबर सेंस, मोर देन 4 डिजिट नंबर। तो अब ये चीज़ जो है नंबर सेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है हर क्लास के हिसाब से। कंप्यूटेशन ऑपरेशंस यानी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ज्योमेट्री, पैरामीटर ऑफ वेरियस शेप्स, सिमेट्री एंड कन्वर्जन एंड डेटा हैंडलिंग। तो ये टॉपिक रहेंगे सेक्शन 2, 3 एंड 4 के लिए फॉर क्लास 4। अब मूव करते हैं क्लास 5 की तरफ। क्लास 5 के रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे पैटर्न, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ज्योमेट्रिकल शेप्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, पजल टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ सेक्शन 2, 3 एंड 4 के लिए क्या टॉपिक्स रहेंगे? न्यूमेरल्स, नंबर नेम्स, नंबर सेंस, 7, 8 डिजिट के नंबर्स, कंप्यूटर ऑपरेशंस,
computation operations, fractions, decimals, measurement of length, weight, capacity, time, temperature, money, conversion, geometrical shapes and solid, angles, perimeter of various shapes, area of rectangle, square, symmetry, data handling. So क्लास 5 से आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है. तो ये है रहे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के क्लास 5 के लिए. तो क्लास 5 में एक नया वर्ड्स था, हमने देखा पजल टेस्ट. पजल टेस्ट क्या था रीजनिंग के अंदर स्टूडेंट्स? जैसे पजल टेस्ट आपको ये दिया जाएगा कि एक सर्कल और एक ट्राइंगल को प्लस किया तो उसका आंसर रहा 8. अगर हमने एक स्टार में से एक स्क्वायर को माइनस किया तो हमने देखा कि आंसर आया स्क्वायर. ट्राइंगल सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस किया तो उसका आंसर रहा 4. स्क्वायर में हमने स्टार को ऐड किया तो हमारा आंसर रहा 12. तो अगर हम ये चीज़ें यहाँ पर इस सीक्वेंस में रखेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? तो ये होता है पजल टेस्ट. मीनिंगफुल सीक्वेंस. सीक्वेंसिंग में क्या रहेगा कि एक लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके फ्रेज बनता है, फ्रेज से मिलके पैराग्राफ बनता है. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा? लेटर 2 3 1 4. 2 3 1 4 हमारा ऑप्शन सी है. तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी क्लास 5 में आते हैं. नाउ क्लास 6 के सीक्वेंस की सिलेबस की बात कर लेते हैं. क्लास 6 से 12 तक जो सेक्शन 1 है उसमें कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है. उसमें प्रॉपर हमको दिया गया है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी. 6 to 12 सब में सेक्शन 1 में यही सिलेबस दिए मेंशन है एसओएफ की तरफ से कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या डिफरेंस है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में. तो नॉन वर्बल रीजनिंग बेसिकली क्या होता है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम्स. So it is a test of ability to analyze visual information and solve problem based on visual reasoning. So non-verbal में क्या होता है? आपके पास figures, diagrams, pictures इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं. उससे आपको आपकी रीजनिंग पावर लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. और वर्बल में क्या होता है? इसमें वर्ड्स एंड लेटर के नंबर्स के कुछ नंबर्स का आ सकता है, लेटर्स का आ सकता है, वर्ड्स का आ सकता है. ये आपके वर्बल रीजनिंग में आता है. नॉन वर्बल में आपके पिक्चर्स एंड डायग्राम्स आते हैं. तो रीजनिंग 6 to 12 की ये रहेगी कि आपको वर्बल नॉन वर्बल से कोई भी टॉपिक आ सकता है आपके लिए. तो आपको तो उसको थोरली आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. सेक्शन 2 3 and 4 के लिए क्या टॉपिक्स हैं क्लास 6 के? Knowing our numbers, whole numbers, playing with numbers, basic geometrical ideas, understanding elementary shapes, integers, fraction, decimals, data handling, mensuration, algebra, ratio, proportion, symmetry, practical geometry. So सारे टॉपिक वही हैं जो क्लास 5 6 में आपको स्कूल में कराए जाते हैं. तो सारे टॉपिक्स हर क्लास के वही लिए गए हैं ऑलमोस्ट. नाउ सेक्शन क्लास 7 में वही अब मैंने बताया आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी सेक्शन 1 में. सेक्शन 2 के टॉपिक्स ये हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन, लाइंस एंड एंगल्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सिमेट्री, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, रेशनल नंबर्स, perimeter and area, data handling, visualizing solid shapes, practical geometry. So ये तीनों sections के लिए section 2 3 and 4 के लिए ये syllabus रहेगा क्लास 7 का. Then क्लास 8 के लिए रीजनिंग वही रहेगी वर्बल एंड नॉन वर्बल. देन सेक्शन 2 3 and 4 के लिए रहेंगे टॉपिक्स रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस and identities, linear equation in one variable, understanding quadrilaterals, constructions, mensuration, visualizing solid shapes, data handling, direct and inverse variation, factorization, introduction to graphs, playing with numbers. So ये section 2 3 and 4 के लिए टॉपिक्स. क्लास 9 में क्या टॉपिक्स रहेंगे सेक्शन 2 के 3 के एंड 4 के? नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन इन टू यूनिट्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो ये रहेंगे सेक्शन 2 3 and 4 के लिए. सेक्शन 1 रीजनिंग जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. क्लास 10 के टॉपिक हैं रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ये रहेंगे सेक्शन 2 and 3 and 4 के लिए. क्लास 11 रीजनिंग आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी. मैथ्स के टॉपिक रहेंगे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, linear equation, sequence and series, trigonometry, straight lines, conic sections, permutation and combination, binomial theorem, statistics, mathematical reasoning, limits and derivations, probability, introduction to 3D geometry. क्लास 12 के लिए क्या रहेगी? रीजनिंग आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी.
और मैथमेटिक्स के सेक्शन 2, 3 एंड 4 के लिए ये टॉपिक्स रहेंगे: रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सो ये थे आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया। आई होप को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और स्टूडेंट्स, अगेन मैं इस चीज़ को आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आईएमओ की फॉर क्लासेस 1 to 8, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं कि आप कौन सी क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियोज ऑफ दोज पर्टिकुलर क्लासेस फॉर प्रिपरेशन फॉर आईएमओ। और दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आईएमओ की प्रिपरेशन करने के लिए। ये नहीं है कि आप सोचो कि अच्छा अभी एग्ज़ाम तो दिसंबर में है या जनवरी में है तो अभी से क्या करना है पढ़ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, रखेंगे शुरू से ही, शुरुआत से ही रखेंगे, तो आपको आईएमओ को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि आपको स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है, तो धीरे धीरे आप साथ साथ आईएमओ की प्रिपरेशन भी करते रहें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, और आई होप मुझे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे इनबॉक्स में, तब मैं देख के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूंगी बहुत ही जल्दी। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, थैंक यू गाइज।